Hello students, welcome here. So this is our class 11th physics, thermodynamic chapter 12. We are continue and unit you can say 8. Okay, so part 5 is there. In the previous parts we are discussing about the variables of the thermodynamic, about thermodynamic process. Okay, वर्क का कंसेप्ट हम काफ़ी सारे कंसेप्ट प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, तो आप वो वहाँ से कर लीजिएगा. एंड अवर टुडेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पीवी डायग्राम और यू कैन से इंडिकेटर डायग्राम. ठीक है, इसको पीवी डायग्राम भी बोल देते हैं, हम इंडिकेटर भी डायग्राम बोल देते हैं. ठीक है, समझ गए. तो होता क्या है पीवी डायग्राम? पीवी डायग्राम एक तरीके की ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है. क्या है? एक तरीके की ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है. सो ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम इट्स कॉल्ड पीवी डायग्राम. लेट मी राइट ए ग्राफ representing variation of pressure variation of pressure with वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में वेरिएशन जिसमें शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीवी डायग्राम. क्या बोलते हैं बच्चे? पीवी डायग्राम. ठीक है, सो हमें एक कंसेप्ट है जो इसमें स्पेशली ध्यान रखना है. जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन. ठीक है, वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम. समझ रहे हो? जो वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम वो किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर पीवी डायग्राम. ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे इस कंसेप्ट को. ठीक है, इस कंसेप्ट को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो वर्क डन होता है बाय द थर्मोडायनामिक सिस्टम वो किसके इक्वल होता है बेटा? पीवी डायग्राम के इक्वल होता है. ठीक है, किसके इक्वल होता है? पीवी डायग्राम को. क्लियर? तो पीवी डायग्राम मीन्स आपको क्या करना है? आपको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन द पी एंड द वी. ठीक है, क्या करना है? आपको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन द पी एंड द वी. तो एक साइड आपको प्रेशर का वेरिएशन लेना है और एक साइड आपको वॉल्यूम का वेरिएशन लेना है और इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है आपको. समझ गए? तो अब देखिए, जो एक्सपेंशन के लिए ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा. ठीक है, एक्सपेंशन के लिए. ओके, एक्सपेंशन के लिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा, नीचे की तरफ जाता हुआ. अगर हम इसको डॉटेड करें, लेट मी एक्सप्लेन. मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि ये ऐसा ही क्यों बना है. ठीक है, ओके. देखिए, जो एक्सपेंशन का, अब हमने सपोज कीजिए कि आप देखिए एक्सपेंशन कब होता है, कंप्रेशन कब होता है. ऑलरेडी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. ओके, ऑलरेडी वी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स. सो सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ओके, अब ये प्रेशर है तो इधर प्रेशर में वेरिएशन आएगा. सपोज करो पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर P2 हो गया है. ऐसे वॉल्यूम में मान लीजिए पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया है. ठीक है, तो पहले हम एक्सपेंशन के लिए स्टडी करेंगे. किसके लिए स्टडी कर रहे हैं पीवी डायग्राम को? फॉर एक्सपेंशन. ठीक है, तो हमने गैस मान ली एक सिलेंडर के अंदर भरी हुई है. हमने क्या करा? एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस फिल हो रखी है और उस पर हमने पिस्टन भी लगा रखा है. ठीक है बेटा, तो ओके. तो लेट हमने मान लिया कि गैस एक्सपेंड हो रही है. तो अगर गैस एक्सपेंड होगी तो एक उसमें स्टेट चेंज होगी. ठीक है, और जो गैस एक्सपेंड हो रही है, सपोज करो ए टू पॉइंट बी पॉइंट पे हो रही है. गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड फ्रॉम ए टू बी. और हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गैस की बात करें. जो थर्मोडायनेमिक हमारा सिस्टम है ना, उसमें हमें गैस को ही लेना है. तो हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है पॉइंट ए टू बी. तो पॉइंट ए टू बी एक्सपेंड हो रही है. तो सपोज करो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? P1. वॉल्यूम कितनी है? V1. तो P1 V1. ठीक है, कहाँ तक एक्सपेंड हुई? P2 V2 तक एक्सपेंड हुई. ठीक है, तो इस तरीके से जो वेरिएशन आया प्रेशर एंड वॉल्यूम में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो जो वेरिएशन है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, अब हमने क्या करना है इसके अंदर? जो हमने पीवी डायग्राम लिया है. ठीक है, जो हमने पीवी डायग्राम लिया है. सो अब देखिए हमने जो लिया है, देखिए कंप्रेशन और एक्सपेंशन में एक बात ध्यान रखना बेटा. एक्सपेंशन में क्या होगा कि इस तरीके से होगा, एक्सपेंस होगी जब. ठीक है, और जब कंप्रेशन होता है ना बेटा, कंप्रेशन होता है तो आपका कंप्रेशन में डायग्राम इस तरीके से बनता है. देखिए मैं अभी बना देती हूँ, सेम बनेगा.
ये आपकी जो रे है वो इसी तरीके से बनेगी, लेकिन कंप्रेशन में ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, कंप्रेशन, ये आपका कंप्रेशन के लिए है। ठीक है, कंप्रेशन के लिए। ठीक है, वही सेम वेरिएशंस पॉइंट बनेंगे आपके, ये देखिए इस तरीके से। दिस इज V1 V2 ओके, एंड दिस इज P1 P2 ओके। कंप्रेशन में बस ये ध्यान रखना कि एरो ऊपर की तरफ जाएगी। ये पॉइंट आपका सपोज कीजिए दिस इज अवर पॉइंट ए एंड दिस इज अवर पॉइंट बी, वहीं पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, ओके, समझ गए सारी बातें। चलो इनको थोड़ी अब ध्यान से देखिएगा कि मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको देखिए। तो कंप्रेशन के लिए ये बनेगा, एक्सपेंशन के लिए ये बनेगा। अभी एक्सप्लेन भी हो जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये कंसेप्ट पढ़ना है कि वर्क डन बाय द थर्मो, जो सिस्टम बाय द सिस्टम जो वर्क डन हो रहा है। अब देखिए, अब आप लोगों को इस बात में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या है। कंप्रेस का मतलब होता है जब आपको इसको इसके अंदर नीचे ऐसे दबा दोगे, तो जब कंप्रेशन होगा ना बेटा, तो कंप्रेशन का मतलब क्या कर रहे हो आप, इसको कंप्रेस कर, आप इसको दबा रहे, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और एक्सपेंस कर रहे हो तो ये अपने आप ऊपर की तरफ उठ रहे, तो वर्क डन बाय द। देखिए एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब ये गैस खुद काम करेगी तो ये एक्सपेंड कर देगी। ठीक है, और अगर हम गैस पे काम करेंगे तो ये गैस को क्या कर देगी, कंप्रेस्ड कर देगी। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये कब होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब हम सिस्टम पे काम करें तो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसे करके दबा रहे हैं। और जब गैस या खुद सिस्टम काम कर रहा है, गैस ही को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम, इस गैस को ही बोल रहे हैं। जब गैस खुद काम कर रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्सपेंशन का पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है ना बेटा, ये क्या होगा, तो मान लीजिए हमने बीच में कोई भी अपनी मर्जी से एरिया कंसिडर कर लिया, सपोज करो ये एक एरिया कंसिडर कर लिया इतना, तो जब हम इस पार्ट को लेंगे, इतने को छोटा सा हमने अपनी मर्जी से दो ए और बी, दो छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें हम स्पेसिफिक एरिया की, इस पूरे कवर में हमने छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस एरिया की देखिए बेटा क्या होगा, जो प्रेशर है वो तो ये होगा, प्रेशर टोटल जो प्रेशर है वो तो ये होगा, इतना प्रेशर होगा, ये प्रेशर की लाइन होगी कंप्लीट। और ये कितना है, चेंज इन वॉल्यूम, ये इस तरीके से क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, और इस तरीके से क्या आएगा, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, यानी कि प्रेशर इस तरीके से, ये जो वर्टिकल लाइन है ये किसको शो करेगी, ये जो वर्टिकल लाइन है दिस शो प्रेशर, एंड दिस लाइन शो, दिस लाइन रिप्रेजेंट आपका, ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, वॉल्यूम को। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या देख रहे हो, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये जो छोटा सा पार्ट अगर हम इसको कंसिडर करें, और सपोज ABCD, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, तो इसका एरिया हमारा, अब आपको पता है छोटा सा वर्क डन अगर हम इस छोटे से एरिया के लिए निकालते तो क्या हो जाएगा, P/DV, और ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, विच इज इक्वल टू AB इंटू AD इंटू DC, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, किसी भी तरीके से। तो आपको ये पता चल गया कि जब एक्सपेंशन में हम काम करते हैं तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, उसका एरिया होता है। ओके, तो बेसिकली इतना सारा आपको समझाने के लिए था। बेसिकली आपको एक ही बात याद रखनी, जस्ट सिंपली कि जो टोटल वर्क होता है दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन, एंड दिस इज यू कैन से P/DV। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, P/DV, इस तरीके से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। दैट इज यू कैन से W इज इक्वल टू एरिया अंडर PV डायग्राम। तो PV डायग्राम के अंदर जो भी एरिया आएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, क्लियर हो गया आपको सारा। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। फर्स्ट लॉ हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। जो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है उसकी एप्लीकेशन कि हम कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो फर्स्ट लॉ सभी बच्चों को पता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है हमारी। ठीक है, यानी कि जो अब्जॉर्ब या एक्सपेंडेड जो हीट हुई है वो किसके इक्वल होगी, DU। यहाँ पे Q क्या है, अब्जॉर्ब
ये एक्सपेंडेड हीट, U इज़ द इंटरनल एनर्जी एंड W इज़ द वर्क। मैंने स्मॉल उसके लिए, आप पूरे के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी यूजेस क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इसकी यूजेस कहाँ यूज करते हैं, क्या इसका कुछ फ़ायदा है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। कि हमें जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या क्वेश्चन आएगा, राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सपोज करो मैंने ही आपसे क्वेश्चन पूछा, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मान लो यही आपका क्वेश्चन आ गया, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे कि फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करो आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, है ना, टोटल हीट, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर फुल के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें पता है इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, सिंस वी नो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर किससे रिलेट करता है, इंटरनल एनर्जी से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो दिस इज बिकम 0, ठीक है। अब इस सिचुएशन को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, W के, ठीक है। सो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हम क्या कह सकते हैं, हीट एडिड या जो रिमूव या हीट हमने, यानी कि हीट एडिड और रिमूव्ड इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बन गई हमारी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू W, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, हाँ जी बच्चे देखिए, अब बेसिकली देखो हो क्या रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो हमारी स्टैंडर्ड फर्स्ट लॉ है ना बेटा, उसको लिख के दिखा रहा है कि आप जो फर्स्ट लॉ आपकी थर्मोडायनामिक है, Q इज इक्वल टू DU प्लस W, ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको आप है ना लिख के दिखाओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर मैं इसको मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज करूँ, तो आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो हीट होता है, जो Q होता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज वो 0 हो जाता है। तो अगर मैं Q की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करूँ, तो आप ये बताइए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल U इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये बन जाएगी। यानी कि आप क्या कह सकते हो, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है, और टोटल किसके इक्वल हो जाती है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो बेटा देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है V क्या होता है आपका, कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज 0, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो वर्क डन क्या होता है, P इंटू DV, ओके। और ये क्या हो गया आपका 0, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या हो गया आपका 0 हो गया। और W अगर आपका 0 हो जाएगा तो हम इसको इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो Q क्या आ जाएगा, डेल U के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड लॉ बन गई आपकी। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होएगा बेटा आपका, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबैरिक में क्या होता है, मैंने बताया था ना, B से पहचान कराई थी, B को उल्टा कर दो, P प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर, ओके। तो इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बेटा। सो देखिए बेटा, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आप क्या कह सकते हो, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे आपकी जो इनिशियल वॉल्यूम होगी, फाइनल वॉल्यूम होगी, तो ये जो प्रेशर वाला कंसेप्ट है ना, ये तब लगता है बेटा जब वाटर्स को आप बॉइलिंग वगैरह करते हो कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर मान लो आप किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे हो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ओके। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सारा लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो अगर सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो द एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द लिक्विड, जो लिक्विड एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी वो टोटली उससे क्या हो जाएगा, उसका इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसको कुछ बाहर काम भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है तो हमारी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। ओके, तो किस में चेंज आ जाएगा, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है उसमें क्या आ जाएगा, आपका चेंज आ जाएगा। तो इसमें ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं बनेगी एज इट तो, ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उस तरीके के सिस्टम को देखते हुए हम यहाँ से ये जरूर कहेंगे कि जो आपका चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, और अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना ध्यान रख लो कि इसमें जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वर्क अपना ये हो जाएगा, डेल यू में अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। आप जस्ट इसको ही ध्यान रखें कि डेल यू, या यू कैन से दैट जो हीट है वो क्या हो जाएगी, हीट आपकी हो जाएगी m इंटू एल, लेटेंट हीट इंटू मास, डेल यू प्लस वर्क इसमें कन्वर्ट हो गया p इंटू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर के लिए कंसेप्ट रहेगा। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपके जो 11th क्लास का सिलेबस है उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आइसोथर्मल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। फिर आपका लास्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेगा आपका, साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगाते हैं तो यू ऑलरेडी नो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है वही आपका फाइनल पॉइंट होता है। अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपका ग्राफ बनाऊं, सपोज करो यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आप यहीं वापस आ गए। ठीक, आप पॉइंट ए से चले और इस तरीके से घूमते हुए आप पॉइंट ए पे ही वापस आ गए, तो ए ही आपका इनिशियल पॉइंट है, ए ही आपका फाइनल पॉइंट है, तो ओवरऑल वर्क डन क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, बिकॉज बॉडी वापस अपनी पोजीशन में आ गई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल टू W, यानी कि Q अपना W के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हीट एडेड और अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्लोज लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज लूप में इन पीवी डायग्राम। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं साइक्लिक प्रोसेस से। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। हाँ जी, देखिए, सो एक गैस एनक्लोज इन ए सिलेंडर अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एक गैस है, उसमें हम सिलेंडर, उसमें गैस भरी हुई है और वो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है। तो आपको टोटल हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो हमने उस सिस्टम में ऐड करी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ग्राफ आपको दिया हुआ है, करने की कोशिश कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ऐसे एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ, ये आपको मिलेगा बनाया हुआ। ओके, हाँ जी, देखिए, तो सपोज दिस इज अवर पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट ए। ओके, एंड पीवी डायग्राम इज दिस इज पी एंड दिस इज पी। तो चलिए सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। और ये जो आपका दे रखा है दिस इज 30 एंड प्रेशर चेंज दिखा रखा है 10 to 30, 10 से 30 प्रेशर चेंज हो रहा है। वॉल्यूम में चेंज देख लेते हैं क्या हो रहा है, और वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है ये आपका हो रहा है 10 to 40। तो अगर मैं एक इनिशियल लाइन देखूं तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनेगा डी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपकी मीटर क्यूब में दी हुई है। ठीक है, प्रेशर आपका पास्कल में दिया हुआ है। क्लियर, समझ गए, क्योंकि प्रोसेस साइक्लिक है। देखिए अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि प्रोसेस क्या है, साइक्लिक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है आपका, जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक क्या कहती है बेटा, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ये कहती है। बट ये क्या है आपका जीरो, तो हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। Q क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, यानी कि क्या कह सकते हो, जो हमारा Q होगा वही हमारा W होगा। और देखिए आपको W निकालना आता है, अगर आपको PV डायग्राम दे रखा है तो W क्या हो जाएगा आपका, एरिया अंडर PV डायग्राम। जो PV डायग्राम आपको दे रखा है उसके अंदर जो भी एरिया कंसीडर हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे,
उसी को हम बोलेंगे कि जैसे टोटल वर्क डन, मान लीजिए अपना ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया तो यही हमारा इनिशियल पॉइंट है और यही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से चले, यहाँ से वापस गए और इस तरीके से इसी पॉइंट पे वापस आ गए हम, ठीक है। तो ये क्लोज का जो ABC है, तो आप देखो यहाँ से क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस क्या है, देखिए आपका यहाँ से, अब देखो बेटा बेस ये हो गया ना अपना BC और हाइट क्या है आपकी AC, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हाफ इंटू बेस, तो बेस आप ये निकालेंगे, ये वाली जब चीज़ आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 40 - 10, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये जो BC है 40 - 10 इंटू, और AC जब निकालेंगे, AC कैसे निकालेंगे आप देखिए, तो AC हम निकालेंगे 30 - 10। समझ में आ रहा है ना बेटा, ये तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। 1/2 इंटू 30 इंटू 20, ठीक है। 2 10 जा 20, तो ये आपका हो जाएगा 300 जूल, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन, और यू कैन से Q, यही आपका Q है और यही आपका वर्क है। समझ गए, इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारा समझ में आना चाहिए। जो जो आपके साथ साथ न्यूमेरिकल्स बनते चलेंगे मैं आपको साथ साथ कराती चलूँगी, डोंट वरी। आपको इस चीज़ के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे न्यूमेरिकल्स कवर होंगे नहीं होंगे। जो जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, देखिए आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे 2 ही मिलेंगे। मैंने पहले भी आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ है, या तो आपको मिलती है ट्राइंगल, या आपको यहाँ पे हो सकता है कि मिल जाए आपको एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया का आपको पता ही है, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर ट्राइंगल मिलती है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट लो, क्योंकि मैंने कराई आपको भी फर्स्ट लो है, तो अभी फर्स्ट लो पे बेस्ड ही तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है बेटा। ओके, तो समझ में आया सभी बच्चों को। आज हमने किया एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी हमने प्रैक्टिस किया है। हाँ जी, देखिए एक हमारा छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम साथ साथ इसी पार्ट में कवर कर लेते हैं। दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज रिलेशनशिप, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको हम बेसिकली मेयर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में कि व्हाट इज मेयर फॉर्मूला एंड ड्राई हीट, किसको एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो देखिए CP - CV = R। R तो आपका गैस कॉन्स्टेंट है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हालांकि आपने CP और CV के बारे में पढ़ा होगा। तो CP है अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्या है ये, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। CV इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड R इज द गैस कॉन्स्टेंट। सारी बातें क्लियर हो गई, कौन क्या क्या है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करा, मान लिया एक आइडियल गैस, हमने क्या माना, कंसीडर एन आइडियल गैस। हमने अपनी रियल में आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है, बट हमने अपनी मर्जी से माना एक आइडियल गैस है जिसमें क्या है, म्यू मोल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स म्यू है। और जो हमने आइडियल गैस कंसीडर करी है, P उसका प्रेशर है एंड T उस गैस का क्या है, टेम्परेचर। ये चीज़ें हमने कंसीडर करी है कि गैस है, उसमें इतने मोलिक्यूल्स हैं, म्यू मोलिक्यूल्स हैं, P उसका प्रेशर है एंड T इसका टेम्परेचर है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक क्या कहती है, ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुके हैं। अगर हम छोटे से मोलिक्यूल्स के लिए कंसिडर करें तो dQ = du + dW, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक तो हम इतनी बार कर चुके हैं, आपको याद ही हो गई होगी। या इसको हम लिख सकते हैं du + PdV। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वर्क हमारा जब भी गैसेज की बात करेंगे तो PdV लेना है, ठीक है। अब हमने मान लिया लेट dQ be the heat energy given to the gas at constant volume, ठीक है। इस तरीके से हमने एक सिस्टम माना हुआ है बेटा, उस सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे गैस के मोलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। गैस के मोलिक्यूल्स भरे हुए हैं। इस गैस का P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, ठीक है, और म्यू उसमें मोलिक्यूल्स भरे हुए हैं, गैस के मोल्स भरे हुए हैं, ठीक है। ओके, हमने माना कि लेट dQ be the heat energy given to the gas, ठीक है। क्या dQ क्या है, हीट एनर्जी गिवन टू गैस। हमने गैस को दी हीट एनर्जी बाहर से, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे,
ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने प्रोवाइड करी। तो अब ये बताइए, जब आप किसी को हीट देंगे या हीट लेंगे तो किस में चेंज आएगा? टेम्परेचर में चेंज आएगा। सो dt चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। जब आप हीट किसी को दे रहे हो या ले रहे हो, ठीक है, बट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम क्या है आपकी? कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या? dw इज इक्वल टू पी डी वी, सो p इंटू जीरो, सो दिस इज जीरो, यानी कि वर्क भी क्या रहेगा आपका? जीरो रहेगा। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी? तो हम इक्वेशन 1 को बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इन कंसेप्ट को यूज करते इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? dq इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? देखिए बेटा, अब आपका जो dq हो जाएगा उसको हम लिखेंगे म्यू cv dt। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हम हीट क्या, ये अब ये पूछना, ये क्वेश्चन तो नहीं आया ना आपके माइंड में? ये कहाँ से? फॉर्मूला होता है बेटा हीट का। ठीक है, ये क्या होता है? तो अपनी हीट की वैल्यू आ गई बेटा। अभी इक्वेशन में बाद में पुट करेंगे हम। चलो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू cv dt। इसी तरीके से अब हम निकाल लेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो dq क्या हो जाएगी? म्यू cp dt। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू cp dt। ठीक है, समझ गए? एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालनी है, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे निकालनी है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आपने फाइंड आउट करा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका ये आ गया dq, और कांस्टेंट प्रेशर पे आ गया म्यू cp dt। दोनों का निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारी ये वैल्यू आई है म्यू cv dt, ओके, इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इस पुट इट इन इक्वेशन 1। तो dq की जगह ये पुट कर देंगे, क्योंकि वर्क डन तो जीरो है। तो जब इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन? दिस इज म्यू cv dt इज इक्वल टू du। ये बन गया ना? जब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करा तो इक्वेशन 1 हमारी ये बन गई। ठीक है, अब सेम यहाँ रहेगा। ठीक है, म्यू cp dt। अब इसको भी क्या करेंगे? पुट इट इन इक्वेशन 1। और जब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो म्यू cp dt इज इक्वल टू du प्लस pd। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन 4, दिस इज इक्वल इक्वेशन 5। कुछ भी नहीं किया बेसिकली बेटा, मैंने सिंपली इतना किया, एक बार मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम ली तब मेरा एनर्जी बना म्यू cv dt। जब कांस्टेंट प्रेशर लिया तो एनर्जी बनी म्यू cp dt। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, ये इक्वेशन निकल के आई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, ये इक्वेशन निकल के आई। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी du की वैल्यू है, ठीक है, सबसे अब क्या करेंगे कि जो हमारी du की वैल्यू है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ du, वैल्यू ऑफ du कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 4। कहाँ पुट कर दें? इन इक्वेशन 5। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? म्यू cp dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पुट करेंगे? म्यू cv dt, इसकी जगह पुट करना है ना प्लस में p dv। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो म्यू कॉमन आ जाएगा, cp माइनस cv dt भी कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू p dv। ठीक है, ओके, cp माइनस cv आ गया। अब देखिए कुछ ना कुछ हमारे फॉर्मूले जैसा बनता आ रहा है ना, हमें यही तो चाहिए था, cp माइनस cv इज इक्वल टू r। तो ऐसा ही कुछ होता आ रहा है हमारा। ठीक है, तो म्यू cp माइनस cv dt। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब आपको पता है आइडियल गैस के लिए, ठीक है, आइडियल गैस के लिए pv क्या होता है आपका? म्यू RT होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, p क्या होता है? म्यू RT। ठीक है, और r क्या होता है आपका? गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर pv है तो p dv को क्या लिख देंगे? p dv चेंज इन म्यू r dt लिख देंगे। ठीक है, म्यू r
dt लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, म्यू सी पी माइनस सी वी डी टी, और उससे क्या पुट कर देंगे, म्यू आर डी टी। ठीक है, म्यू से म्यू कैंसिल आउट, डी टी से डी टी, तो क्या आ गया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, सिंपली ये देखिए हमने इस तरीके से इसको सोल्व किया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह को सोल्व आउट करेंगे। सो होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट।